Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. Students, we're gonna study about energy and its types today. So first we should know energy. What is energy? So energy is the ability to do any kind of work, and all living things need energy to grow, to move, to reproduce and stay alive. ओके बेटा, एनर्जी जो है वो हमारी बॉडी की वो सलाहियत है जो कि हमें किसी भी काम करने के लिए ज़रूरी है। Not just us, it is not just about it is not about just us, it is about all the living things like animals, plants and other living things. जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनको जो है अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी यानी उनके डेली रूटीन के जो उनके काम हैं, सारे उनकी बॉडी के जो काम हैं उनको कैरी आउट करने के लिए, उनको परफॉर्म करने के लिए, उन फंक्शंस को उनको एनर्जी चाहिए है। ठीक है, उनको एनर्जी जो है वो ग्रो करने के लिए इनको एनर्जी चाहिए, उनको जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए एनर्जी चाहिए, और रिप्रोड्यूस करने के लिए उनको एनर्जी चाहिए, और उनको जिंदा रहने के लिए भी एनर्जी चाहिए। सो एनर्जी इज ऑल इम्पोर्टेंट फॉर द लिविंग थिंग्स। अच्छा, फिर इसके अलावा एनर्जी की बहुत सारी टाइप्स हैं, जैसा कि हीट एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, साउंड एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, केमिकल है। ठीक है, सो दीज आर द टाइप्स ऑफ एनर्जी। ठीक है। अच्छा, एनर्जी बेटा ना तो एनर्जी को प्रोड्यूस किया जा सकता है और ना एनर्जी को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, जिस इसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही एनर्जी को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है, बल्कि क्या है कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में खुद ब खुद कन्वर्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अब बच्चों हम जो खाना खाते हैं, फूड है, फूड में बेसिकली हमें चाहिए होता है हमारी बॉडी को ग्लूकोज। ठीक है, सो ग्लूकोज इज अ केमिकल, तो हम जो खाना खा रहे हैं, ठीक है, दैट इज अ केमिकल एनर्जी। ठीक है, उस फूड में ग्लूकोज है, दैट इज अ केमिकल। सो हम केमिकल एनर्जी को कंज्यूम करते हैं। ठीक है, और वो केमिकल एनर्जी कंज्यूम करने के बाद हम क्या करते हैं, हम चलते फिरते भी हैं, जो कि मैकेनिकल वर्क है, हम बोलते हैं। ठीक है, तो वो केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है, साउंड एनर्जी में। जब हम चलते हैं या मूवमेंट करते हैं तो वो केमिकल एनर्जी जो हमें खाने की वजह से हासिल हुई थी वो किसमें कन्वर्ट हो रही है, वो मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, इसी तरह इफ वी टॉक अबाउट गैसोलीन, पेट्रोल, पेट्रोल इज अ केमिकल, लेकिन जब उसको हम गाड़ी में डालते हैं तो वो गाड़ी को चलाती है एंड गाड़ी मूव करती है, विच इज अ मैकेनिकल वर्क। तो क्या है कि केमिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो इसी तरह बेटा जितनी भी एनर्जी है, ठीक है, हम खाना खाने के लिए गैस जलाते हैं, ठीक है जी, गैस इज अ केमिकल। अब वो केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, हीट एनर्जी में। ठीक है, हीट एनर्जी में, जब वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है तो वो जिसकी वजह से जो है वो हमारा खाना पकता है। तो एनर्जी जो है वो ना तो बनाई जा सकती है, ना इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बल्कि एनर्जी हमेशा एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, चेंज हो जाती है। दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अच्छा बेटा, उसके बाद इफ यू टॉक अबाउट प्लांट्स, तो प्लांट्स जो है वो उनको फोटोसिंथेसिस करने के लिए लाइट एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, जो उस लाइट एनर्जी को यूज करते हुए, वाटर को यूज करते हुए, और उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हुए वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, जिसकी वजह से वो खाना बनाते हैं फॉर द मोस्ट ऑफ द लिविंग थिंग्स। ठीक है, उसके बाद बेटा एनर्जी के रिसोर्सेज की टू टाइप्स हैं, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं। रिन्यूएबल, उनके नाम से ही पता चल रहा है कि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि दोबारा बनाए जा सकते हैं, जो कि दोबारा हासिल किए जा सकते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में हमारे पास विंड एनर्जी है, जैसे कि विंड मिल्स लगी होती हैं, वो लगातार हवा की वजह से चल रही होती हैं, और उनसे जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो रिसोर्सेज होते हैं वो क्लीन एनर्जी जो है वो सोर्स होते हैं, यानी विंड मिल्स की वजह से कोई पोल्यूशन कॉज नहीं होती। ठीक है, उसके अलावा इफ वी टॉक अबाउट द डैम्स, ठीक है, द हाइड्रो पावर स्टेशन जो होते हैं, जो कि डैम्स जो पानी का एक ज़ख़ीरा होता है, वहाँ ऊपर से पानी को गिराया जाता है, नीचे टरबाइन्स लगी होती हैं। जब टरबाइन्स मूव करती हैं तो उनके साथ अटैच होता है जनरेटर, तो जनरेटर जब मूव करता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है। तो हाइड्रो पावर जो कि डैम है, इट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स। ठीक है, जो कि क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कि एनवायरनमेंट को खराब नहीं कर रहे। जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं वो बेटा वो वाले एनर्जी सोर्सेज जो कि डिप्लीट हो सकते हैं, खत्म हो सकते हैं आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में। ठीक है, खत्म होने के उनके चांसेस बहुत ज्यादा हैं, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स हैं बेटा, कोल है,
कोयला, ऑयल है जिसमें हमारे पास पेट्रोल है, डीजल है, मोबाइल ऑयल है, उसके अलावा बहुत सारे दूसरे कैरोसिन ऑयल है, जेट फ्यूल है, हाई ऑक्टेन है, ये सारे क्या है फॉसिल फ्यूल्स हैं। और गैस है, ये बेटा हमारी हमारी अर्थ के अंदर जो है वो लिमिटेड अमाउंट में वो जो है प्रेजेंट है। तो वो क्या है आहिस्ता आहिस्ता फॉसिल फ्यूल्स यूज होते जा रहे हैं और ये आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने के ऑलमोस्ट आस पास है, ठीक है। और ये जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं वो क्या होती है, क्लीन एनर्जी नहीं होती बल्कि एनवायरनमेंट को पोल्यूट करती है। गाड़ियां जब चलती हैं तो उनसे स्मोक निकलता है, ठीक है। गैस जब जलती है तो उससे धुआं निकलता है, विच इज ऑल्सो पोल्यूटिंग द एनवायरनमेंट, ठीक है। उसके अलावा फैक्ट्रीज में जो कोयला जलता है, घरों में हम जलाते हैं तो उससे भी स्मोक प्रोड्यूस होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, जहरीली गैसेस प्रोड्यूस होती हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट को खराब करती हैं, ठीक है बेटा। So that was about renewable and non-renewable energy resources. अब हम एनर्जी कंजर्वेशन मैंने आपको पहले बता दिया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमने पहले डिस्कस किया। अब हम एनर्जी कंजर्वेशन के हम एनर्जी को किस तरह बचा सकते हैं, किस तरह सेव कर सकते हैं, तो वो वेरी सिंपल है बेटा, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम किस तरह सेव कर सकते हैं, हम जब बाहर जाते हैं तो हम फैन और लाइट्स ऑफ करके जाएं, ठीक है जी। जब टीवी या उसके अलावा कोई और चीज नहीं देख रहे हैं तो उसका स्विच ऑफ हो, ठीक है। एसी जो है वो हम उस वक्त चलाएं जब हम वो यूज में हो, ठीक है। तो इसी तरह हम जो है वो डिफरेंट तरह से हम हर तरह की जो एनर्जी है हम उसको सेव कर सकते हैं, एनर्जी को ज़ाया होने से बचा सकते हैं, ठीक है। हमें वो वाली अप्लायंसेस यूज़ करनी चाहिए जो कि कम एनर्जी यूज़ करती हों, ठीक है। और इसके अलावा जो है और बहुत सारे जो हैं वो हम ऐसी जो हमें ऐसी गाड़ियाँ यूज़ करनी चाहिए जिनकी फ्यूल कंजप्शन कम से कम हो, इलेक्ट्रिकल गाड़ियाँ यूज़ करनी चाहिए, ठीक है। ओके बेटा, दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।